आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए गए घी में एनिमल फैट का विवाद थम नहीं रहा। इस बीच तिरुपति मंदिर को भी घी सप्लाई करने वाली जयश्री गायत्री फूड को लेकर खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने घी में एनिमल फैट मिलने की बात पर कंपनी संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में मिलावट का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसाद बनाने के लिए घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई कोर्ट में भी चल रही है। इसी बीच भोपाल के जयश्री गायत्री फूड को लेकर FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलाया गया। खास बात यह है कि ये कंपनी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के लिए घी की सप्लाई करती थी। FSSAI के खुलासे को लेकर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। ये तो धर्म के साथ खिलवाड़ है और बाकायदा ये FSSAI की रिपोर्ट भी लिख रही है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस चीज को जानता है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरे ख्याल से तो देश में इतना बड़ा खिलवाड़ अभी तक हुआ ही नहीं होगा कि उसको ग्रीन लेबल लगा करके एनिमल फैट प्रोडक्ट चीजें खिलाई जा रही हैं। और जांच का विषय यह भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेम्पल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह NSA के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर में घी की सप्लाई को लेकर सवाल उठाए थे। TDP ने लड्डुओं में पशु चर्बी का आरोप लगाया था। गुजरात की एक लैब रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हुई थी। उनके आरोपों के बाद मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। जांच में एक कंपनी का सैंपल जांच में फेल हुआ। ये कंपनी तमिलनाडु की है। इस बीच गायत्री फूड को लेकर जो खुलासे हुए उस पर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर हो रहा है हमलों पर हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने भी बटोगे तो कटोगा का बयान देते हुए कहा कि यदि देश में एकजुट होकर नहीं रहे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश में हमारे खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा है। वह राम का मंदिर टूट रहा है, वह महावीर का मंदिर टूट रहा है, वह भगवान गौतम बुद्ध की बौद्ध विहार टूट रही है, वह गुरु नानक के गुरुद्वारों पर हमला हो रहा है। हम चुप रहे ये भी ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जाति में मत बंटना। जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। छत्तीसगढ़ में राशन पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में नया राशन कार्ड बांटा जा रहा है। कांग्रेस ने CM अपात्र लोगों को राशन दिए जाने के आरोप लगाए हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के आरोप भी जड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में PDS सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने राशन कार्ड के लिए KYC कराने के साथ ही नया कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राशन कार्ड को भी बदल दिया गया है। राशन कार्ड में CM विष्णुदेव साय के साथ ही खाद्य मंत्री की तस्वीरें हैं। उधर राशन कार्ड में बदलाव कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड देने के आरोप लगाए, साथ ही माफिया राज की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्वेष पूर्वक सारे राशन कार्ड धारकों का KYC करवाया था, उसका वेरिफिकेशन किया था, फिर से नए कार्ड मुख्यमंत्री के, खाद्य मंत्री के फोटो लगा के बनवाए गए हैं। उसके बाद अब ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जो अपात्र हैं, जिनका KYC नहीं हुआ है, या फिर जिन लोगों की मिली भगत है। तो कुल मिला के बड़ा माफिया चल रहा है, राशन माफिया, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों को पूरा संरक्षण है।
प्रदेश में राशन कार्ड में माफिया राज के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर गरीबों के चूल्हे से चावल चुराने के साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी। माफियाओं का राज था, गरीबों के चूल्हे से कांग्रेस के नेताओं ने चावल चुराया था। विधानसभा में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था चावल में घोटाला हुआ है। शायद वो केवाईसी, बिना केवाईसी वाले कार्ड अभी कुछ होंगे। अब भाजपा की सरकार है, सबकी जांच होगी। मैं फिर से कहूंगा, चाहे अपराधी कहीं पर भी हो, भ्रष्टाचारी कहीं पर भी हो, दुबई से सौरभ चंद्राकर को ला सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी अब किसी अपराधी को ना छोड़ेंगे, ना बख्शेंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद सरकार ने राशन कार्ड के लिए केवाईसी के साथ ही रिन्यू कराने को कहा था। सरकार लाभार्थियों को नया राशन कार्ड भी दे रही है। किसी को असुविधा न हो इस लिहाज से तारीख भी बढ़ाई गई, लेकिन इसे लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस अपात्र लोगों को राशन देने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार से इनकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2025 में संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक और लोग इस आस्था के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबके अपने दावे, कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क। क्या है मामला, ये रिपोर्ट देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है, जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है। इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल हैं। दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके, सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है। जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज्यादा संत है, धक्के से आदमी वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी, संख्या परंपरा का आधार नहीं है। परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, ये लोग पहले स्नान करते हैं। उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव सन्यासी वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है। कहाँ का? प्रयागराज का। और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं। उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्र पुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों के शाही का क्रम
बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। नेतन्याहू ने कह दिया कि इजराइल अब ईरान पर पलटवार जरूर करेगा। नेतन्याहू ने ये सब इसलिए खुला